जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम से रिलेवेंट कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे कि राजस्थान में पेट्रोलियम का जो मैक्सिमम स्टोरेज है इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जहां स्टोरेज है वहां प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है। तो इस वाले एरिया में मुख्यतः पेट्रोलियम का उत्पादन भी अधिक होता है, जिसमें मुख्यतः बाड़मेर एरिया को लिया जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण 4 बेसिन्स में है। तो राजस्थान में जो टोटल पेट्रोलियम स्टोरेज है ये मेनली 4 बेसिन्स, जिनका जो एरिया है ये 14th डिस्ट्रिक्ट में है। तो राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन्स कितने हैं? तो पेट्रोलियम बेसिन है 4 बेसिन, और उसमें डिस्ट्रिक्ट कितने शामिल है? तो उसमें राजस्थान के लगभग 14th डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो 14 जिले हैं उन 14 जिलों के अंदर पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन या पेट्रोलियम भंडारण माना जाता है। अब देखेंगे अपन इसमें जो पेट्रोलियम बेसिन्स हैं उनको। तो पेट्रोलियम बेसिन्स हैं वो राजस्थान में मुख्यतः 4 बेसिन्स के रूप में है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन 14 डिस्ट्रिक्ट अर्थात 14 जिलों में है, जिसमें एक बाड़मेर जालोर वाला जो क्षेत्र है जिसको नाम देंगे बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर वाला जो पार्ट है यहाँ मुख्यतः काम करने वाली जो कंपनी है उसमें ओएनजीसी, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करती है वो होती है कैन एनर्जी। जबकि जो दूसरा पार्ट है इसके उत्तर की ओर जो जैसलमेर वाला पार्ट, इसको नाम दिया जाता है राजस्थान सेल्फ बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन, जिसका संबंध मुख्यतः जैसलमेर से है। और इस बेसिन में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसमें एक पीडीवीएसए अर्थात पेट्रोलियम डी वेनेजुएला साउथ अमेरिका, और एक इंडिया की जो महारत्न कंपनी है ओएनजीसी, इन 2 कंपनियों को मुख्य अधिकार हैं। जबकि राजस्थान के उत्तरी भाग की ओर, जिसमें बीकानेर नागौर वाला पोर्शन कवर है, इस वाले पार्ट में आते हैं बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन जिसमें मेन राइट्स या अधिकार है वो ऑयल को दिए जाते हैं, अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड। और जो लास्ट पार्ट है इस साइड में हाड़ौती के टच वाला जो भाग है, इसको नाम दिया जाता है विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन वाला जो पार्ट है उसमें काम करने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें एक ओएनजीसी और एक स्टार्टिंग वाले में जो कैन एनर्जी है इसके द्वारा मुख्यतः प्रोडक्शन किया जाता है। तो राजस्थान के ये वाले जो 4 बेसिन है, जिसमें विंध्यन बेसिन है उसका एरिया मेन एमपी की ओर है अपनी, और एरिया इसका कम एरिया या कम क्षेत्र है। तो राजस्थान के जो डेजर्ट वाले एरिया में इसके 3 बेसिन है, और एक राजस्थान के हाड़ौती वाले पार्ट के टच में जो विंध्यन वाला पार्ट है उसमें विंध्यन बेसिन के नाम से। तो राजस्थान के पश्चिम में एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, जो नाम से लोकेशन पता लग रही है बाड़मेर और जालोर के अंदर। दूसरे में लोकेशन का पता नहीं लगता इसलिए फेमस है ये राजस्थान सेल्फ बेसिन, जो कि मुख्यतः जैसलमेर में है। और इसमें जो काम करने वाली जो कंपनी जिनको राइट्स हैं ओएनजीसी और एक पीडीवीएस है। और जो तीसरा बेसिन है जिसको नाम दिया गया है बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें मेनली बीकानेर और नागौर ये प्रमुख बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और उसके बाद में लास्ट है विंध्यन बेसिन, जिसमें एक तो हाड़ौती वाले और एक डांग एरिया वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर किया जाता है। अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया है राजस्थान के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट रैंक पे रखा जाता है नंबर फर्स्ट बाड़मेर को। बाड़मेर में कुछ फेमस लोकेशन है, जैसे कि नागाना, ये नगाना नहीं होगी नागाना, नागाना बाड़मेर, जहां पेट्रोलियम वेल्स है जिसका नाम है मंगला। तो आप ये याद रखना कि मंगला बेसुरीला गाना गाती है, यानी कोई
लय कोई राग के साथ वो गाना नहीं गाती। तो जब भी मंगला गाना स्टार्ट करती है तो मंगला को कहते हैं मंगला ना गाना। तो मंगला नागाना, तो नागाना क्षेत्र में कौन सा पेट्रोलियम वेल्स माना जाता है? मंगला, जो राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम वेल्स भी है और आज वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र या जो पेट्रोलियम वेल्स जोन होते हैं उसमें अग्रणी अपने मंगला को माना जाता है, जो कि जैसलमेर में जो कि बाड़मेर में नागाना के पास जोगसर विलेज में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं गुड़ामालानी। गुड़ामालानी जहां पे रागेश्वरी पेट्रोलियम वेल्स माना जाता है। उसके बाद में है बायतू, तो बायतू से याद रखना ऐश्वर्या। उसके बाद में नेक्स्ट कोसलू। जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो जनरली स्टूडेंट जब किसी की अच्छी बुक या नोटबुक देखते हैं तो इच्छा होती है कि इसको कोस लूं या छीन लूं। तो कोस लूं किसको? सरस्वती को। तो कोसलू रीजन में एरिया है सरस्वती, बायतू, ऐश्वर्या और गुड्डामालानी, रागेश्वरी और मंगला क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले पेट्रोलियम वेल्स का नाम है एरिया है नागाना और मिलने वाला जो पेट्रोलियम वेल्स है उसका नाम है मंगला। ये राजस्थान में मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्शन वाले वेल्स हैं। उसके बाद में मंगला का जो इंपॉर्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले, पेट्रोलियम वेल्स, फर्स्ट पेट्रोलियम वेल्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है जहां से प्रोडक्शन या जो उत्पादन है ये 29 अगस्त 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम मंगला ऑन अगस्त 29, 2009। तो 29 अगस्त 2009 को मंगला से उत्पादन की शुरुआत हुई और राजस्थान में पहली बार पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया गया। इसके बाद में हम देखते हैं मंगला प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्शन। राजस्थान में जो मंगला है इसका आज भी राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है मंगला रीजन को। अदर पेट्रोलियम वेल्स इन बाड़मेर में स्थित जो अन्य पेट्रोलियम कुएं हैं जिनके नाम है भाग्यम, विजया, शक्ति एंड कामेश्वरी। ये वाला जो पार्ट है ये बाड़मेर के अदर जो पेट्रोलियम वेल्स हैं उसके रूप में फेमस हैं। तो ये एक बार कई सामान्यतः एग्जाम में ये एक साथ इकट्ठे करके दिए जाते हैं। जैसे एक बार पहले इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कुछ पेट्रोलियम वेल्स के नाम दिए गए और फिर पूछा गया इनका संबंध कौन से खनिज से नहीं है, खनिज से है या किस खनिज से इसका संबंध नहीं है। तो सामान्यतः ये वाले जो वेल्स होते हैं ये पेट्रोलियम से रिलेवेंट अर्थात पेट्रोलियम से जुड़े हुए खनिज तेल के कुएं माने जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख एरिया माना जाता है मंगला रीजन। दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्शन में माना जाता है बागेवाला। तो जो बागेवाला है, सादे वाला है, तनोट है, चीने वाला, इसको आप याद रखिएगा इस तरीके से कि बाग यानी बगीचे में साधा तना चने वाला, साधा तना चीने वाला। तो जिसमें जो बाग है इसका मीनिंग रह जाएगा बाघे वाला, सादा है इसका मीनिंग रह जाएगा साधे वाला, तन्ना है इसका मीनिंग लिया जाएगा तन्नोट, और चने वाले का मीनिंग लेंगे अपन चीने वाला। तो बगीचे में सादा तना किसका है? चने वाला या चीने वाला। तो इसमें से जैसलमेर की कुछ प्रमुख लोकेशन है जिनको आपको याद रखना है इनको। उसके बाद में बीकानेर में मुख्यतः पेट्रोलियम प्रोडक्शन का जो मेन एरिया है वो माना जाता है तुवरी वाला। और उसके साथ में एक नवीनतम क्षेत्र आता है अपना पूनम क्षेत्र, जो कि आजकल एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। तो जो पूनम क्षेत्र है यहाँ से पेट्रोलियम जो खोज है ये ऑयल के द्वारा की गई, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये मुख्यतः वैसे बीकानेर में है। और पेट्रोलियम बेसिन की दृष्टि से पूनम रीजन इज लोकेटेड इन बीकानेर एंड नागौर बेसिन। और इसकी जो पेट्रोलियम कैपेसिटी या जो उत्पादन की जो मात्रा की एक संभावना है वो 30,000 बैरल पर डे इसका प्रोडक्शन पॉसिबल है। और एक बैरल का मीनिंग होता है 159 लीटर्स के बराबर।
159 लीटर के बराबर 1 बैरल होता है। इसके बाद अगर ऑफशोर एरिया को छोड़ दिया जाए, तटीय क्षेत्र, तो उसके बाद राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन में उसके बाद सेकंड पर है। इसका मीनिंग प्रथम स्थान पर है जो ऑफशोर क्षेत्र है अर्थात तटवर्ती क्षेत्र। तो इंडिया में मैक्सिमम जो पेट्रोलियम उत्पादन है ये बॉम्बे हाई या ऑफशोर रीजन से होता है, बॉम्बे हाई या बॉम्बे अपतटीय क्षेत्र से। राजस्थान इसके प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे है। लगभग 23% जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो राजस्थान की ओर से किया जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में पेट्रोलियम प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है ये 1,60,000 से 1,70,000 बैरल पर डे की मानी जाती है, जो कि काफी एक बड़ी मात्रा है जो प्रोडक्शन के रूप में उत्पादित होती है। हालांकि कहा जा रहा है राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी बाड़मेर में जो बन रही है उसके लिए हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल है वो लगभग 4 से 5 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो पाया तो हमारी जो रिफाइनरी होगी वो लाभ में यानी प्रॉफिट में होगी। राजस्थान की पेट्रोलियम उत्पादन क्षमता, तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन की जो क्षमता है वो 1,60,000 से 1,70,000 बैरल प्रतिदिन मानी जाती है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर डेटा बताया है ये वाला। तो ये सिर्फ एक अनुमानित होता है, एक स्केल के रूप में दिया जाता है। ये सामान्यतः है, ये किसी गाय का, भैंस का या बकरी का दूध नहीं है जिसको अपन आसानी से माप लेंगे। इसका मीनिंग है इसमें स्केल में बताया जाता है, फिक्स डेटा नहीं आता। इसका मीनिंग 1,60,000 से अप्रोक्सीमेट 1,70,000। इसके बाद में नेचुरल गैस। नेचुरल गैस प्रोडक्शन एरिया है वो मुख्यतः राजस्थान में मैक्सिमम स्टोरेज और प्रोडक्शन वाला एरिया जैसलमेर को माना जाता है, और इसके उत्पादन में नंबर फर्स्ट जैसलमेर को ही रखा जाता है। और जैसलमेर में जो एरिया है डांडे वाला, गुमाने वाला, रामगढ़, तन्नोट, मनिहारी टीबा और एक घोटारू, तो ये कुछ प्रमुख लोकेशन आती हैं जिनको याद रखना होता है अपने को। डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, डंडे और का एक साथ ही रहेगा, डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, मन और में एक साथ ही रहेंगे। बाकी इन जगहों के लोकेशन के नाम होते हैं, जैसे कि डांडे का मीनिंग होता है डांडे वाला, गम का मीनिंग होगा गुमाने वाला, राम का मीनिंग होगा यहाँ पे रामगढ़, तूने का मीनिंग तय से लेंगे अपन तन्नोट, मन से लेंगे मनिहारी टीबा, इसके आगे इस शब्द को और यूज करते हैं मनिहारी टीबा। और लास्ट है घोटारू। घोटारू राजस्थान में वो लोकेशन मानी जाती है जहां से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे पहली बार हुआ। इसके बाद में सेकंड है बाड़मेर, जहां गुडामालानी, जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र आता है रागेश्वरी, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों के लिए फेमस है। इसके बाद में एनर्जी मिनरल्स में तीसरा है कोल अर्थात कोयला। द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कोल इज फ्रॉम बाड़मेर। कहा जाता है राजस्थान में जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम का स्टोरेज है, कोयले का जो प्रोडक्शन है, कोयले का जो स्टोरेज है वो मुख्यतः बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की ओर ही है। तो इसमें भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को अपने लिया जाएगा। और फॉर्मेशन टाइम के अकॉर्डिंग अर्थात निर्माण काल के आधार पे इंडिया का मोस्ट ऑफ जो कोल है वो गोंडवाना लैंड का है, जबकि राजस्थान की ओर का जो कोल या पेट्रोलियम या जो नेचुरल गैस है वो सामान्यतः कौन से काल की है, ट्रसरी टाइम पीरियड की, जो 2% अर्थात इंडिया में टोटल 98% कोल ये है और 2% ट्रसरी, जबकि राजस्थान में उत्पादित होने वाला जो कंप्लीटली जो कोल माना जाता है वो हमारे ट्रसरी कालीन कोयले को माना जाता है, जिसकी जो क्वालिटी है वो भी लिग्नाइट प्रकार की राजस्थान में पाई जाती है, जबकि भारत में बिटुमिनस प्रकार की। निर्माण काल के बाद में नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा के आधार पे, तो टाइप ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज।
जैसे अपने अल्फाबेट बढ़ते हैं, ए के बाद में बी के बाद एल और उसके बाद कहीं ना कहीं पी आता है। तो अल्फाबेट जैसे जैसे बढ़ते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट में, वैसे वैसे कार्बन की मात्रा कम होती चली जाएगी। एंथ्रासाइट में अप्रोक्सीमेट 95% कार्बन है, जबकि सेकेंड वाला जो बिटुमिनस है यहाँ 60 to 70 और इससे कम है लिग्नाइट, यहाँ 50 to 60%। और लास्ट वाला पीट जहां 40 से 45% या अप्रोक्सीमेट यूं कह सकते हैं कि 50% से कम। और इनका सामान्यतः जो रंग होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो होता है ब्लैक एंड शाइनिंग कोल, अर्थात काला चमकीला कोयला। जिसकी शाइनिंग ब्लैक से थोड़ी कम लाइट हो उसे अपन ब्लैक और ब्राउन कोल के रूप में, अर्थात काले भूरे कोयले के रूप में इसको जाना जाता है। इससे कम थोड़ा कलर होगा उसको कहेंगे अपन, जैसे कि लिग्नाइट कोयला, जिसके लिए शब्द यूज होता है भूरा कोल या भूरा कोयला। यहां से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक लाइट ब्राउन अर्थात हल्का भूरा, तो हल्का भूरा जो कोयला है ये मुख्यतः पीट कोयला होता है। तो कोयले की 4 कैटेगरीज हैं जिनको कंटिन्यूस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग याद रखें, ए बी और उसके बाद में एल पी। जहां अल्फाबेट आगे की ओर जाएगा कार्बन की मात्रा कम और कोयले की जो क्वालिटी है वो पूर क्वालिटी में वो कन्वर्ट होता है। तो बिटुमिनस कोल इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन इंडिया एंड लिग्नाइट कोल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम राजस्थान, अदरवाइज इन राजस्थान, ये भी लिख सकते हैं। बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से भारत में, बी फॉर भारत और बी फॉर बिटुमिनस, और लिग्नाइट कोयले का जो प्रोडक्शन है वो मेनली राजस्थान की ओर अधिक होता है। इसके बाद में क्वालिटी ऑफ बेस्ट कोल, उत्तम कोयले की जो गुणवत्ता है, यानी अभी हमने कोयले की कई कैटेगरीज देखी हैं कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी अर्थात जो ए कैटेगरी एंथ्रासाइट वाला जो कोल होता है उस कोयले में एक तो द अमाउंट ऑफ कार्बन इज हाई, उसमें एक तो कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो इनसे अपने को जो प्राप्त तापमान है वो भी अधिक प्राप्त होगा। तो हाई टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कोल, इस कोयले से तापमान अधिक प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है स्मोक कम्स आउट लेस फ्रॉम दिस कोल, इस कोयले से सामान्यतः नमी या आर्द्रता नहीं होने के कारण, यह सूखा कोयला होता है, इससे सामान्यतः राख वगैरह या धुआं वगैरह नहीं उठता, राख होती भी है तो बहुत कम मात्रा में बनती है। तो लास्ट वाला पॉइंट है द एश फ्रॉम दिस कोयल इज आल्सो लेस, इस कोयले से प्राप्त जो राख है वो भी कम होती है। और इसमें कोयले के जलते टाइम इसकी जो फ्लेम या जो आग का कलर होता है वो रेड कलर होता है। तो इसकी आग या फ्लेम का कलर सामान्यतः किस प्रकार का माना जाता है? जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है उसमें रेड, उसमें ब्लू, सॉरी रेड जो फ्लेम होती है, अगर फ्लेम या आग का कलर अगर रेड है तो वो पुअर क्वालिटी के कोल में काउंट होता है। जो बेस्ट वाला होता है वो सामान्यतः ब्लू फ्लेम में होता है। जनरली हम कई बार अपने घर में गैस जलते हुए देखते हैं जिसमें अपने को नीली रंग की अर्थात ब्लू फ्लेम दिखाई देती है, नीली ज्वाला दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर कोयले को जलाया जाए तो उसमें अगर घटिया किस्म या जो हम कहें पुअर क्वालिटी या निम्न श्रेणी का जो कोयला होता है वो रेड फ्लेम में, और जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल है वो सामान्यतः ब्लू फ्लेम के अंदर होता है। तो ये कोयले की एग्जाम में इंडिविजुअल विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि बेस्ट क्वालिटी के कोयले की विशेषताएं क्या हैं या जो पुअर क्वालिटी का जो कोल है उसकी विशेषताएं क्या है। अब देखते हैं इनका जो प्रोडक्शन एरिया है। प्रोडक्शन एरिया में सबसे आगे है बाड़मेर। तो बाड़मेर में याद रखना है कपूर, जागिरा, भाद्रेस, कपूर, जागिरा, भाद्रेस। तो इसमें जो एरिया है कपूरड़ी, जालिपा, गिरल और भाद्रेस, मुख्यतः ये जो लोकेशन है ये बाड़मेर की है। फिर बीकानेर, बीकानेर में बोलना आपको बीबी पीजी में है। बीबी में यानी एक तो बेटनोक, एक बरसिंगसर, जहां सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कहा जाता है कि जो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है ये इस क्षेत्र में पाई जाती है पलाना के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है गूढ़ा। पलाना के बारे में अलग से इंडिकेट किया गया है, इट इज लोकेटेड इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट।
फ्रॉम वेयर बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिग्नाइट इज प्रोड्यूस्ड, जहां से मुख्यतः जो लिग्नाइट कोयला है वो अधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट है नागौर, जिसमें आता है मेड़ता सिटी, इगियार क्षेत्र, मातासुख और कसनाव क्षेत्र, अर्थात ये एरिया मेड़ता सिटी, इगियार, मातासुख और कसनाव क्षेत्र, जिनको दोनों को मिला के बोला गया है। इस एरिया से मुख्यतः राजस्थान में कोल प्रोडक्शन होता है जो कि नागौर से संबंधित है। इसके बाद में आता है कि मैक्सिमम जो लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन है उसके अंदर देश में फर्स्ट रैंक पे तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात और नंबर 3 पे राजस्थान को रखा गया है। तो सर्वाधिक लिग्नाइट जो कोयला है वो मुख्यतः भारत में दक्षिण की ओर से चलेंगे। इसमें फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड इस साइड में गुजरात और गुजरात से ऊपर नंबर 3 पे राजस्थान। तो इसी के साथ अपना जो मुख्य जो एनर्जी वाले मिनरल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।